अस्सलाम वालेकुम। कुरान के ख़िलाफ़ बहुत से मोर्चे बने, कुछ अपनों ने बनाए, बहुत से गैरों ने। आज का मोर्चा शिया की अजीब गरीब रवायात पार्ट 7 के नाम। दोस्तों, वक़्त ज़ाया किए बग़ैर हम अहले तशय्युअ की उन रवायात का जायज़ा लेंगे जो कुरान के ख़िलाफ़ है और अक़ल के ख़िलाफ़ है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रवायत चल रही है। शेख सदूक ने अपनी किताब खिसाल में ये रवायत पेश की है। रवायत का नंबर है 34। 5 चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, उनमें से एक वजह जो है ना वो पानी में गोता लगाने से। यानी अगर आप रोज़े की हालत में अगर आप स्विमिंग करते हैं, पानी में उतरते हैं, तो आपका रोज़ा गया। बताएं, इस तरह अगर यही बात है तो फिर तो नहाने से भी रोज़ा टूट जाता है। मतलब कोई ढंग की बात अगला करे तो बंदे की दिमाग में समझ आती है। अब पानी में गोता लगाने से रोज़ा टूट रहा है और फिर आप कहते हैं कि अबू जाफ़र तनूली साहब, आप हमारी रवायात का ऑपरेशन करके मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो और क्या करें मुझे बताएं। ऐसी चीज़ें आप लिखेंगे तो हम क्या करें फिर। दोस्तों, अगली रवायत आपकी स्क्रीन पे आ रही है। 5 आदमी ऐसे हैं, 5 जिन्हें अल्लाह ने आग के लिए पैदा किया है। अब ये भी अल्लाह के अदल के ख़िलाफ़ है। कुरान के मुताबिक अल्लाह सबको आज़माता है, लेकिन सुने वो 5 आदमी कौन हैं। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, 5 आदमी ऐसे हैं जिनको आग के लिए पैदा किया गया। बेअंदाज़ा बुलंदो कामत, यानी ऐसा आदमी जिसका कद बहुत ऊंचा है। कोताह कद, छोटे कद वाला। ज़र्क चशम, सब्ज़ी माइल। ज़ायदल खलकत, नाकिसल खलकत, यानी जिस बंदे का कद सबसे ऊंचा है, हाँ, वो भी जहन्नमी है रवायत के मुताबिक। और जो कुताह कद है, मतलब जिसका कद छोटा है, वो भी जहन्नमी है। बड़े को भी नहीं बख्शा, छोटे को भी नहीं बख्शा। अच्छा, जिसकी आंखें सब्ज़ी माइल है ना, जिस तरह यूरोप वालों की होती है ना, ग्रीन ग्रीन, वो भी गया। इसी तरह जो ज़ायदल खलकत है, मतलब जिसका कोई ना कोई एक पार्ट ज़्यादा है, एक अज़ू ज़्यादा है। जिस तरह बाज़ लोगों की 6 उंगलियाँ होती हैं ना, बाज़ के पैरों में 6 उंगलियाँ होती हैं, वो भी गया। इसी तरह नाकिसल खलकत, यानी जिसके अंदर कोई ना कोई नुक्स पाया जाता है, यानी जिस तरह कोई एक आंख जिसकी कम है या एक उंगली कम है, हाँ, वो गया, वो भी जहन्नम जाएगा। यानी एक तो आप चाहे जाए कि उस बंदे के साथ आप हमदर्दी करें, हाँ, कि अल्लाह पाक का एक इम्तिहान है कि अल्लाह ने उसको हाथ नहीं दिया या उंगलियां कम दी हैं, तो ये कह रहे कि नहीं जी वो गया आग में, अल्लाह ने पैदा ही आग के लिए किए, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और याद रखें, इमाम जाफ़र सादिक शियों के मुताबिक मासूम है, उनकी बात रसूलुल्लाह की बात जैसी है। नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। माने इन चीज़ों को। ये जितने लोग माजूर हैं ना, ये सब के सब गए। दोस्तों, अगली रवायत आपकी स्क्रीन पे चल रही है। 5 किस्म के लोगों से बचना चाहिए। वो कौन है? मजजूम, जैसे जज़ाम है। मबरूस, जैसे बरस है। मजनून, पागल। वल्दज़ना, गनवार, आराबी, यानी अगर आपके सामने कोई बंदा आ जाए जिसको जज़ाम है या बरस है, हाँ, या अगर वो पागल है या वलद ज़ना है, आपको कैसे पता लगेगा वो वलद ज़ना है? बिल फ़र्ज़ आपको पता लग जाता है कि फ़लाना आदमी वलद ज़ना है, मतलब उसके बाप का नहीं पता, तो उस बेचारे का क्या कसूर है? एक तो उस बेचारे को अपने बाप का नहीं पता, उसको आपकी मोहब्बत, आपकी हमदर्दी चाहिए, चाहे जाए कि आप उससे बचो, हाँ, उससे मिलो भी ना, वो क्या क्या सोचेगा, या अल्लाह, एक तो ये कैसा इम्तिहान है, एक तो मेरा बाप भी नहीं है, ऊपर से सारा माशरा मेरे ख़िलाफ़ है, मेरा क्या जुर्म है? ऊपर से आपकी ये जो रवायात हैं ये कहती हैं कि उससे बचो, उसका बाइकाट करो। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका। क्या ये कुरान का सलूब है? हैं? आपकी सारी रवायात उठा के दीवार पे मारे जाने के लायक हैं। जाली कुतुब, जाली मुसन्निफ़। ये शेख सदूक जो ये रवायतें गढ़ है, ये कौन है? जितने भी शिया, मेरा सबसे सवाल है, शेख सदूक 381 में वफ़ात पाई है इसने। शेख सदूक आपका जो मुहद्दिस है, हदीसें लिखने वाला, 381 हिजरी में इसने वफ़ात पाई है। बताएं, इसको इसके ज़माने में से कौन से लोगों ने सच्चा कहा है, सिक्का कहा है? किसी ने भी नहीं कहा।
कोई भी इसको इसके ज़माने के लोग सच्चा नहीं कहते, इसकी मरने के बाद वो 100 साल बाद लोग कहते हैं सच्चा था। और कुरान क्या कह रहा है, इन जा अकुम फ़ासिकुन बिनबा इन फ़तबय्यनु, अगर आपके पास कोई फासिक ख़बर लेके आए ना तो तहकीक करो। मतलब वो जो बंदा ख़बर लेके आ रहा है उसकी तहकीक करो, वो सच्चा या झूठा। अब इसकी तहकीक तो किसी भी शख्स ने नहीं की, सदूक की, कोई भी नहीं जानता इसके ज़माने में ये सच्चा या झूठा। अब ये रवायतें, इस तरह की उल्टी सीधी रवायतें लिख रहा है कि ऊंचे कद वाला भी गया, छोटे कद वाला भी जन्नत में गया, जिसकी आंखें ग्रीन है वो भी गया, जिसकी आंखें ब्लू है वो भी गया। क्या मजाक है यार, कुछ अल्लाह को मानो, इन रवायतों से निकलो। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ये स्क्रीनशॉट क्यों लगा रहा हूँ, ताकि आपको शर्म दिलाऊँ। निकलो इन रवायतों से, ये गंदगी लिखी है आपकी इन रवायात में। अच्छा, शेख सद्दूक ने अपनी इस जो किताब है ना खिसाल, इसके अंदर ये चीज़ें भी लिखी हैं कि 5 चीज़ें ना मुसाफिर के लिए मनहूस होती हैं। सुने वो कौन सी चीज़ें हैं। कौवे का दाहिनी तरफ आकर आवाज़ देना, कुत्ते का दुम मारना, भेड़िया मुसाफिर के सामने दुम के बल बैठ के चीख रहा हो, इसी तरह हिरन अपनी दाहिनी तरफ से आए, उल्लू बोल रहा हो, गोरी रंग की औरत बरहना हालत में आ जाए और दुम कटी गधी सामने आ जाए। मतलब ये चीज़ें जो है ना ये मनहूस समझी जाती हैं। कुरान में इस तरह का कोई तस्वर नहीं है कि आपके सामने से काला कुत्ता गुज़रे या कोई जानवर राइट से लेफ़्ट की तरफ गुज़रे, हाँ, या उल्लू बोले। ये तवहम परस्ती है, ये एक पुराने लोगों के ना एक जहनी इख्तरा है कि जी ये हो जाएगा तो समझो कि कुछ होने वाला है, उल्लू बोलेगा तो समझो कुछ बुरा होने वाला है। अल्लाह पे तवक्कल करो, इन चीज़ों से निकलो। उल्लू बोलेगा और हिरन बोलेगा और पता नहीं भेड़िया रोएगा। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी ख़बर है इस किताब में जो शिया मुहद्दिस ने लिखी है। सुने, 5 चीज़ों की वजह से बरस का मर्ज़ पैदा होता है। जुमा और चहार शंबा नूरा लगाना, सूरज की शुआओं से गर्म किए हुए पानी से नहाना या वज़ू करना। यानी आप सूरज की शुआओं से गर्म किए हुए पानी से अगर वज़ू करते हो तो आपको बरस हो जाएगा। तो फिर ये जो टैंकियाँ लोगों के घरों पे है, लोगों के घरों पे जो टैंकियाँ लगी हैं ये कितनी गर्म होती हैं। या जो स्विमिंग पूल, इस पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी लगती है, हज़ारों लोग नहाते हैं, किसी को कुछ हुआ है। सारी गड़ी हुई रवायात, क्या ये साइंटिफिकली दुरुस्त है? आप ख़ुद सोचें, फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। शुक्र है अंग्रेज़ों को उर्दू नहीं आती, अरबी नहीं आती, यह रवायात पढ़ के उन्होंने अपना सर दीवार में मार दिया था। ये हमने क्या पढ़ ली है। दोस्तों, अगर आपके बड़े बाल है ना, बड़े बाल, तो क्या करना है, कंघी करनी है। क्यों? इस वजह से। कंघी में 5 खुसूसियात हैं। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, रोज़ी मिलती है। अच्छा, और क्या मिलता है जनाब? बालों को खूबसूरत बनाती है, ठीक है बनाती है। हाजत पूरी होती है, ये बात गलत है। बलगम को ख़त्म करती है, ये बात भी गलत है। मादा तौलीद ज़्यादा करती है, यानी जो आपका स्पर्म है, जो मर्दाना पानी होता है ना, जिससे बच्चे पैदा होते हैं, अगर आप अपने सर पे कंघी करोगे ना तो वो पानी में इजाफ़ा होगा। अब ये चीज़ अगर हम किसी बड़े डॉक्टर के सामने पेश करें ना या किसी हकीम के सामने, तो अगलों ने हंसना है। वो हमें बोलेंगे, अबू जाफ़र तनोली साहब आप तो मजाक तो नहीं कर रहे। फिर हमने अगर ये बता दिया ये शिया रवायत में है तो वो परेशान हो जाएंगे, यार ये वाकई लिखा हुआ है कि कंघी करने से मादा तौलीद बढ़ता है। मादा तौलीद कहाँ पैदा होता है? आपके जो मर्दाना अंडे हैं, जिसको आप टेस्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ पैदा होता है। कंघी का क्या ताल्लुक़ है उससे? दोस्तों, शेख सद्दूक ने जहाँ बहुत ज़्यादा रवायात लिखी ना, वहाँ उसने सोचा यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो चलो शियों के बारे में भी कोई ना कोई रवायत लिख देता हूँ। शिया को खुश करने के लिए उसने रवायत लिखी है, आपकी स्क्रीन पे आ रही है। 49 नंबर रवायत है, शिया 4 बातों में गिरफ़्तार नहीं होंगे। अच्छा जी, वो कौन सी है? इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, शिया ज़नादार नहीं होगा, भीख मांगने वाला नहीं होगा, बदफ़िअली नहीं कराएगा, हरी आँखों वाला नहीं होगा। पता नहीं इनको अल्लाह जाने, हरी आँखें, ग्रीन आँखें और ब्लू आँखों से क्या दुश्मनी है। कभी कहते हैं हरी ब्लू आँखों वाला वो जहन्नम जाएगा, हाँ, कभी क्या कभी क्या। अच्छा,
हमने तो भाई कई शिया देखे हैं जो भीख मांगते हैं रोड पे, आपने भी देखे होंगे। बदफैली नहीं कराएगा, हरी आंखों वाला नहीं होगा, कई हरी आंखों वाले आपने अल्लामा देखे होंगे। ज़नादार नहीं होगा, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हर मसलक हर कौम में होते हैं इस तरह के लोग। अब ये कहना हमारा जो शिया है वो इस तरह नहीं हो सकता। शेख सद्दूक, आप इस बंदे का डबल स्टैंडर्ड देखें, यानी दोगलापन देखें। एक तरफ अपनी तमाम कुतुब में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो उनसे मरवी रवायात ले रहा है, और दूसरी तरफ इसने क्या रवायत लिखी है, आपकी स्क्रीन पे चल रही है। 3 अशख़ास ने रसूलुल्लाह पर झूठ बोला। अच्छा जी, वो कौन से हैं? जाफ़र सादिक ने फरमाया, एक अबू हुरैरा, दूसरा अनस बिन मालिक और तीसरा एक औरत। शियों के मुताबिक वो औरत हज़रत आयशा है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अच्छा, शेख सद्दूक को देखो, अल्लाह के बंदे, अगर आपके मुताबिक ये लोग झूठ बोलते हैं तो आपने कई रवायात हज़रत अबू हुरैरा से ली हैं, कई रवायात शेख सद्दूक साहब आपने हज़रत अनस से ली हैं, हत्ता कि हज़रत आयशा से भी इसने बंदे ने रवायत ली है, और फिर साथ ये भी लिख रहा है कि इन्होंने झूठ बोला है। आप इस बंदे का इल्मी लेवल चेक करो, जहन चेक करो इसका। मैं अगर किसी इंसान का बोलूँ ना फ़लाना इंसान 2 नंबर है, झूठा है, तो क्या मुझे उसकी बात पे एतबार करना चाहिए? नहीं ना। तो फिर सवाल है कि इस बंदे ने रवायात क्यों ली? तो फिर सवाल है इस बंदे ने रवायात क्यों ली? फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। दोस्तों, आप अगर कमज़ोर हो, आप चाहते हो कि आप तकड़े हो जाओ, आपको नुस्खा बताता हूँ। 3 चीज़ें खाने से जिस्म मोटा और 3 चीज़ें खाने से पतला होता है। गोश्त खाने से ठीक है, खुशबू सूंघने से गलत, नरम कपड़े पहनने से। अच्छा, नरम कपड़ों का क्या ताल्लुक़ है इंसान के वज़न से? कि आप नरम कपड़े पहनेंगे, हाँ, तो आप मोटे हो जाएंगे, तकड़े हो जाएंगे या आप खुशबू सूंघेंगे। ओ भाई, अगर खुशबू सूंघने से बंदा तकड़ा या मोटा होता तो ये जितने भी इतर फरोश हैं, खुसूसन जिन लोगों को आपने देखा होगा ना, सेंट की दुकानें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सेंट लगी है पूरी उनकी दुकान में, फिर इनको तो हट्टा कट्टा होना चाहिए था, लेकिन हम तो देखते हैं जी उनकी दुकानों पर जाएं तो सूखे सूखे हुए बैठे होते हैं। मतलब शेख सद्दूक साहब कोई तो ढंग की रवायत ले आते। उस बेचारे ने, उसका कसूर नहीं है शेख सद्दूक का, उसने तो सोचा भी नहीं होगा कुर्बे क़यामत एक अबू जाफ़र तनोली आएगा जो मेरी रवायात का पोस्टमार्टम करेगा। दोस्तों, अगर आप किसी की जनाजे में जा रहे हो ना और आपके जिस्म पे चादर नहीं है, मिसाल के तौर पे आपने शलवार कमीज़ पहनी है या पेंट शर्ट पहनी है या पेंट कोट पहना है, ऑफिस से आ रहे हैं, किसी की जनाजे में जा रहे हैं, चादर नहीं है, तो आप मुजरिम हो जी। 3 आदमियों में बड़े जुर्म वाला कौन है? नबी अलैहिस्सलाम से ये रवायत इसने मंसूब की है, और उनमें से एक वो शख्स जो जनाजे के साथ बग़ैर चादर के चले। यानी आप अगर बग़ैर चादर के चल रहे हैं तो आप क्या हो? आप मुजरिम हो, क्रिमिनल हो। बाप 3 हैं। अच्छा, वो कौन से हैं? जाफ़र सादिक ने फरमाया बाप 3 हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने मोमिन को जना, इबलीस ने काफिर को जना। उनमें जनने का सिलसिला नहीं है, वो अंडे देते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, उनमें मादा नहीं है। यानी इबलीस एंड कंपनी वो अंडे देते हैं। इबलीस क्या कोई मुर्गा है या किसी मुर्गी पे बैठता है वो कि आगे से अंडे हो रहे हैं? कुछ अक्ल को हाथ लगाओ भाई, खुदा का खौफ करो। इस बंदे की जो शेख सद्दूक की जो किताबों में इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं कि बंदे का दिमाग चकरा जाता है। दोस्तों, आप मिसाल के तौर पे कहीं दूर जा रहे हो, सफ़र पे जा रहे हो, आप देखते हो यार गाड़ी ख़राब होगी मेरी, तो मैं कहाँ जाऊँ? आपको करीब में एक वीरान घर मिलता है, आप उधर चले जाते हो। तो रवायत के मुताबिक अगर आप उस घर में जाओगे ना तो फिर अल्लाह, ज़रूरी नहीं कि अल्लाह आपकी हेल्प करे। क्यों भाई? अल्लाह क्या सिर्फ बाहर हेल्प कर सकता है, अंदर नहीं कर सकता इंसान की? ये कैसा अक़ीदा है? परवरदिगार आलम 3 चीज़ों की हिफाजत नहीं करता, उनमें से एक कौन सी है? नबी अलैहिस्सलाम से मरवी है, वीरान घर में आदमी के सोने पर अल्लाह उसकी हिफाजत नहीं करता। यानी खाली घर, भाई अल्लाह अगर वो बंदा आयात पढ़ के अपने आप पे फूंक के तमाम कमरा चेक करके सो जाए, हाँ कोई सांप वांप कुछ और चीज़ नहीं है, तो अल्लाह क्यों नहीं उसकी हिफाजत करेगा? मतलब आपने अब अल्लाह को भी नहीं छोड़ा, अल्लाह पे भी
झूठ बोल दिया, इल्ज़ाम थोप दिया। दोस्तों बग़ैर वक़्त ज़ाय कि ये बड़ी ख़तरनाक रवायत आ रही है। शियों का जब इमाम मेहदी है ना, अहले तशय्यो को जो इमाम मेहदी है वो आके पता क्या करेगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जाफ़र सादिक ने फरमाया और इमाम रज़ा ने फरमाया, जब इमाम असर ज़हूर फरमाएंगे तो 3 बातों का हुक्म देंगे। इससे पहले किसी ने ये हुक्म नहीं दिया होगा, बूढ़े ज़ना करने वाले को कत्ल करना और ज़कात ना देने वाले को कत्ल करना। अब जो बेचारा गरीब है या उसको नहीं पता या पता भी है, ठीक है, वो बड़ा गुनहगार है ज़कात ना देने वाला, लेकिन आप उसकी जान तो नहीं ले सकते। और ये भी जो सुन्नियों की रवायत है ना कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मानीन ज़कात से जंग की, ये भी ज़ईफ़ रवायत है इब्न शहाब ज़ुहरी की। और ख़बर वाहिद तो ऐसी भी हुज्जत नहीं होती। कुरान में तो रजम है ही नहीं, तो बूढ़े जना वाले का क्या कसूर है? उसका कसूर तो जो जना के उस पर तो उसको कोड़े लगने 100, उसकी जान क्यों जाएगी? अब इनके मुताबिक जो इमाम मेहदी है वो कुरान के मुताबिक नहीं चलेगा, तभी तो बूढ़े को कत्ल करेगा ना। कुरान के मुताबिक चलता तो फिर रजम ना करता। अंदाज़ा करें दोस्तों, शेख सदूक ने बड़ा ख्याल रखा है। उसने कहा है मोमिन जो है ना, शिया मोमिन, इसको बोर नहीं होने देना। उसने एक रवायत लेके आया, सुने। मोमिन की सरगर्मियाँ 3 चीज़ों में हैं। इमाम बाकर ने फरमाया मोमिन की सरगर्मियाँ 3 चीज़ों में हैं, उनमें से एक औरतों से मत्ता करना। हाँ जी, अहले तशय्यो का फेवरेट सब्जेक्ट है मत्ता करना है। 1 दिन का मत्ता, 2 दिन का मत्ता है, मज़े ही मज़े। आप इराक जाओ ना, इराक या ईरान जाओ, आपका दिमाग घूम जाएगा। यंग लड़कियां, BBC ने ना जो लंदन वालों का, उसने पूरी डॉक्यूमेंट्री की है। आपको यकीन नहीं आता, यूट्यूब में लिखो BBC, आगे लिखो मत्ता, इसका पूरी डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी। लड़कियां ऑफ़र करती हैं 4 घंटे का मत्ता, 1 घंटे का। अच्छा, बाज़ लड़कियां ऐसी हैं वो हर रोज़ मत्ता करती हैं, यानी 1 दिन आपके साथ, दूसरे दिन आपके भाई के साथ, तीसरे दिन आपके अब्बा जी के साथ, चौथे दिन आपके चाचा के साथ हैं, 5वें दिन फिर आपके पास हैं, घूम फिर के फिर आपके पास। मतलब ये क्या है? फिर आप कहते हैं एड्स फैल गया, फलानी बीमारी फैल गई है, और लगाओ नारे मत्ता जिंदाबाद। आखिरी रवायत, जितने भी शिया हैं, आपने नाश्ते में अंडा नहीं खाना, ख़बरदार आप अंडा खाओ। क्यों? इसलिए आपकी स्क्रीन पे रवायत चल रही है, आपने फरमाया अंडे का जब तक नीचे से सर ना देखो उसको ना खाओ, जिस मछली का छिलका ना हो उसको भी ना खाओ। यानी अहले तशय्यो के मुताबिक अंडा जो है ना, अंडा, इसके दोनों सिरे जो है ना, दोनों साइडें ये बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बड़ा है और एक छोटा है। इस हिसाब से जिस मुल्क में शियों की अक्सरियत होगी वहाँ पे फिर ये जो अंडों का कारोबार करते हैं, इन बेचारों का कारोबार ठप हो जाएगा। क्योंकि जो शिया अपनी इस रवायत पे अमल करेगा हैं, वो तो पूरा दिन यही चेक करेगा कि ये अंडे की एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है। दोस्तों, मेरे जितने भी शिया हज़रात हैं सुन रहे हैं, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये रवायात आपके सामने क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं ये रवायात आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को बताऊँ आपकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। मैं ये रवायात आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको बताऊँ आपकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। आप इन चीज़ों से निकलो। मैं नहीं असरा, दुनिया असरी है ये चीज़ें पढ़ के। लंबे कद वाला जन्म जाएगा, छोटे कद वाला जाएगा, ये क्या मजाक है? बिलू आंखों वाला जाएगा, सिर्फ आप लोग जन्नत में जाएंगे, बाकी सब काले पीले नीले सब जन्म जाएंगे, ये क्या मजाक है? मैं अबू जाफ़र तनोली आपको वापस अल्लाह की किताब की तरफ आने की दावत देता हूँ। छोड़ो ये असूल काफ़ी, ये नहजुल बलागा और इसी तरह जो सुन्नी बुखारी मुस्लिम, छोड़ो, अल्लाह की किताब की तरफ आओ। क्यों नहीं आ रहे आप लोग? आपको चस्का लगा हुआ है, चस्का रवायात का, कहानियों का चस्का। लेकिन ये चस्का बहुत महंगा पड़ेगा। कब? दिन क़यामत के, जब नबी अलैहिस्सलाम आपकी शिकायत लगाएंगे। हमने तो कुरान थामा हुआ है इस तरह। आपकी शिकायत लगनी है
कि मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ रखा था, लेकिन उस वक़्त अफसोस करने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आगे आप समझदार हैं, आगे क्या होगा। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई अबू जाफ़र तनोली को इजाज़त दें, और कुरान नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। कुरान ज़िंदाबाद।